नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार है, लेकिन अक्सर जो तीन घटक दल हैं उनमें से दो यानी कांग्रेस और शिवसेना में तनातनी हो ही जाती है। कभी ब्यूरोक्रेसी के ट्रांसफ़र को लेकर के, कभी फंड को लेकर के और कभी यूपीए के चेयरपर्सन बदलने को लेकर के। शिवसेना के पास मुखपत्र सामना है जिसमें कि वो जो सीधे नहीं कहती है उसमें संपादकीय में कह देती है और उसको लेकर के विवाद भड़क जाता है। ताज़ा मामला औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर के है। ऐसा ही कुछ उसमें कहा और किया गया है कि औरंगाबाद का नाम तत्काल बदल दिया जाना चाहिए। इसको लेकर के कांग्रेस ने विरोध दर्ज कराया है और कहा है कि ऐसा नहीं होने देंगे। क्या है पूरा डिस्प्यूट, क्यों ऐसा हो रहा है? दरअसल औरंगाबाद जो नाम है उसको लेकर के शिवसेना का बहुत पुराना एजेंडा है कि इसका नाम बदला जाना चाहिए और संभाजी नगर रखा जाना चाहिए। 1653 में जो है औरंगजेब ने इसका नाम बदल करके रख दिया था औरंगाबाद। 1689 में यहीं पे शिवाजी के पुत्र संभाजी को मौत की सजा दी गई थी। लिहाजा शिवसेना के लिए ये उसकी वैचारिक पृष्ठभूमि से जुड़ा मुद्दा है और पिछले 30 साल से उसको लेकर के एजेंडा चला रही है कि इसका नाम बदला जाना चाहिए। सिर्फ औरंगाबाद ही नहीं बल्कि अहमदनगर शहर का नाम बदलने को लेकर भी विवाद हो रहा है। सिरनी के शिवसेना सांसद सदाशिव लोखंडे ने कहा है कि अहमदनगर शहर का नाम बदलकर अंबिका नगर रखा जाए। कई हिंदू संगठन भी अहमदनगर का नाम बदलकर अंबिका नगर या आनंद नगर रखने की मांग कर रहे हैं। औरंगाबादचं संभाजीनगर नामकरण करावं अशी शिवसेनेची मागणी आहे। तुमची देखील काय भूमिका आहे आणि अहमदनगरचा देखील नावाचा प्रश्न बऱ्याच दिवसाचा प्रलंबित आहे। या ठिकाणी सर्वसाधारण त्या संभाजीनगरमध्ये सर्व जनतेची देखील अपेक्षा आहे की ते नामकरण झालं पाहिजे आणि ते अपेक्षितच आहे। औरंगाबाद आपल्याकडे जे होऊन गेले ते आपल्या देशातले नाही, पण त्या लोकांची मागणी आहे तिथली संभाजीनगर व्हावा हे खासदार म्हणून माझी देखील त्या ठिकाणी आहे। ह्या संदर्भात आमचे नेते आणि राज्याचे मुख्यमंत्री योग्य ते निर्णय घेतील, पण नगर जिल्ह्याचं पण अंबिकानगर करावं ही देखील त्यावेळेस मागणी आहे आणि त्या मागणीचा आम्ही पाठपुरावा करू आणि त्या संदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री आमचे नेते त्या संदर्भात योग्य तो निर्णय। मात्र दुसरीकडे जर बघितलं तर तुमचे सहकारी पक्ष असलेले काँग्रेस याला कुठेतरी विरोध करत आहे। बाळासाहेब थोरातांनी त्या संदर्भात भूमिका स्पष्ट केली आहे। ह्या ठिकाणी अनेक वर्षापासून ही शिवसेनेची देखील मागणी आहे आणि शिवसेनेची युतीची देखील त्या ठिकाणी मागणी होती, म्हणून त्या ठिकाणी आम्ही मागणी करतो की त्याला योग्य बुद्धी होईल आणि संभाजीनगर लवकर संभाजीनगर अंबिकानगर दोन्ही ठिकाणी मागणी होऊन नामकरण होईल ही अपेक्षा करतो। मात्र या मुद्द्यावर कुठेतरी आघाडीत बिघाडी होईल असं वाटतं? नाही, तिन्ही पक्षाचे नेते या ठिकाणी सामाजिक करून हा निर्णय घेतील। राज्याचे मुख्यमंत्री त्या संदर्भात योग्य तो निर्णय घेतील। औरंगाबाद शहर का नाम बदलने की मांग शिवसेना पहले से ही करती आ रही है, लेकिन अब उसमें ये एक नाम और जुड़ गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और राजस्व मंत्री बालासाहब थोरात कह रहे हैं कि कांग्रेस शहरों के नामांतरण के पक्ष में नहीं है, वो इसका विरोध करेगी। आपको बता दें कि बालासाहब थोरात अहमदनगर के ही निवासी हैं। जहाँ चेंजेस करने के बारे में सोचते हैं, नामांतरण करने के बारे में सोचते हैं, वहाँ सब तरफ वो लागू है। शिवसेना खासदार ने कहा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मैंने जो औरंगाबाद के बारे में कहा वो पूरे महाराष्ट्र के लिए लागू है। अहमदनगर शहर का नाम वहाँ के प्रथम शासक अहमद निजाम शाह के नाम पर रखा गया था और इसीलिए इसको बदलने की मांग हो रही है। आपको याद होगा दिल्ली में भी एक औरंगजेब रोड हुआ करता था, उसको नाम बदल करके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड कर दिया गया, जिसका कि शिवसेना ने स्वागत किया था। तब भी ये मुद्दा उठा था। लेकिन अभी क्या हुआ कि एक हफ्ता पहले शिवसेना के नेता हैं सुभाष देसाई और वहाँ के मिनिस्टर ऑफ माइनिंग एंड इंडस्ट्री भी हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने सुपर संभाजी नगर करके ट्वीट किया था। उसके बाद से इसको धीरे धीरे हवा मिलने लगी। फिर सामना ने इसको ज़्यादा हवा दी और जब संजय राउत से पूछा गया इसके बाबत तो उन्होंने कहा कि इसमें विरोध लायक कोई ऐसी बात ही नहीं है। पहले सुनिए संजय राउत क्या कह रहे हैं। राजनीति हो रही है, कोई राजनीति नहीं। संभाजीनगर की औरंगाबाद का संभाजीनगर नामकरण बालासाहब ठाकरे जी ने किया था, उसे 30 साल हो गए। अब सिर्फ सरकारी कागज़ पे बदलना है। मुझे लगता है महाविकास आघाड़ी में ये कोई मतभेद का विषय नहीं है। जब एक साथ बैठ जाएंगे
तो मसला सुलझ जाएगा। लेकिन शिवसेना की भूमिका हमेशा रही, उसमें कोई बदलाव नहीं। बीजेपी के नेताओं ने काफी टिप्पणी की है। बाला साहब ठाकरे का जो टाइटल लगता है हिंदू हृदय सम्राट, उसको बदल करके जनाब तक इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करना, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर के? क्या कहेंगे? बीजेपी के बारे में कहना या बोलना अब लोगों को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो कुछ भी बोलते हैं। फ्रस्ट्रेशन है। बाला साहब ठाकरे हमेशा हिंदू हृदय सम्राट रहेंगे और लोगों के दिल में उनका स्थान आज भी हिंदू हृदय सम्राट के नाम से ही वो जाने जाते हैं। बात ऐसी है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई सवाल उठाती है, उससे कोई बाला साहब ठाकरे का स्थान या कद कम नाही होता। बाळासाहेब थोरात मात्र मानायला तयार नाही, ते म्हणत अशा प्रकारचा प्रस्तावावर आम्ही विचार करू शकत नाही। हा प्रस्ताव नसतो, हा बाळासाहेब थोरातांना हा प्रश्न विचारण्यापेक्षा हा प्रश्न तुम्ही भारतीय जनता पक्षाच्या लोकांना विचारायला हवा। त्यांनी जे काल विचारलं की शिवसेना काय करणार, तुम्ही जर सामनाचा अग्रलेख खरोखर वाचला असेल तर त्यात आम्ही सांगितले तुम्ही 5 वर्ष काय केलं। 5 वर्ष तुमची सत्ता होती केंद्रात आणि महाराष्ट्रात, तुम्ही अलाहाबादचं प्रयागराज केलं, फैजाबादचं अयोध्या केलं, त्याच वेळेला तुम्हाला संभाजीनगर करता आलं असतं, मग तुम्ही का ठेवलं का? सर इसी को हिंदी में बता दीजिए कि जिस तरीके से आपने भाजपा को लेकर के टिप्पणी की। नहीं, मैंने कोई टिप्पणी नहीं की। जैसा कि आपने संजय राउत को सुना, संजय राउत का साफ सा कहना है कि वो तो एक कागजी खाना पूर्ति होना है, वो तो बहुत पहले हो चुका है, यानी कि वो शिवसेना बदल चुकी है उसका नाम। अब वहाँ के जो और कांग्रेस के नेता बाला साहब थोरात कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे बदल देंगे। और जो दूसरे नेता हैं कांग्रेस के, उनको भी ऑब्जेक्शन हो रहा है। संजय निरुपम कांग्रेस के नेता हैं, बोलते हैं बेबाक बोलते हैं, शिवसेना से आए हैं और कभी भी बोलने में कोई कंजूसी नहीं करते हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो महाविकास अघाड़ी सरकार बनी है, ये 3 दलों की सरकार है, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बनी है और उसे ये सरकार बनी है उस काम को पूरा करने के लिए जो तय हुआ था। इसके अकेले शिवसेना कैसे इसको चेंज कर सकती है? ठीक है कि औरंगाबाद से इतिहास जुड़ा हुआ है और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता। यानी कि कांग्रेस की तरफ से जो है इस पर विरोध दर्ज कराया जा रहा है। उधर बाला साहब थोरात बोल ही रहे हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी है कांग्रेस के वहाँ के और राजस्व मंत्री हैं, इधर जो है ये बोल रहे हैं। और संजय निरुपम के ऑब्जेक्शन के बाद जो है बहुत सारी बातें आने लगी है, रिएक्शन आने लगा है इस पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या शिवसेना इसको लेकर के कांग्रेस के भिड़ जाएगी? क्योंकि एक सवाल वहाँ पे उभर रहा है कि एनसीपी और शिवसेना के तमाम मामलों में एक सुर रहते हैं और वो अपने हिसाब से दोनों मिल करके फैसले भी ले लेते हैं। कांग्रेस का आरोप यह है कि उसको किनारे किया जा रहा है। अभी हाल के दिनों में एक नेता ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी और बताया था कि किस तरीके से एनसीपी और शिवसेना मिल करके कांग्रेस को कमज़ोर कर रही है। लेकिन कांग्रेस की मजबूरी है वहाँ उनके साथ रहना, नहीं रहेगी तो फिर अकेले के दम पर वहाँ कुछ खास नहीं कर पाएगी। बहुत सारी मजबूरियाँ होती है राजनीति में, जबकि आपको कमज़ोर होकर के और अपने ही सहयोगी दलों के वार झेलने पड़ते हैं। लेकिन जहाँ तक औरंगाबाद की बात है, मुझे नहीं लगता कि इस पे एनसीपी भी बहुत ज़्यादा अड़ेगी और कांग्रेस भी बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि ये शिवसेना कहेगी कि वो उसके मुख्य एजेंडे का पार्ट है और इसमें जो है किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा और उसको लेकर के कितना विवाद हुआ ये सबको मालूम है। कांग्रेस भी बहुत खुल करके इसका विरोध नहीं कर पाएगी। अभी तो विरोध कर रही है लेकिन बहुत ज़्यादा विरोध नहीं कर पाएगी। चलिए देखते हैं कि डिस्प्यूट कहाँ जा करके थमता है। तो आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन